मेरे प्यारे बच्चों, आपका मैथ्स बाय आरएल सर यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं आज आपको लेबनीज़ थ्योरम का प्रूफ बताऊंगा। आइए देखते हैं। ये सक्सेसिव डिफरेंशिएशन की एक महत्वपूर्ण थ्योरम है। इसमें प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस का nth डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं। इसकी मदद से बहुत सारे और भी प्रकार के प्रश्न हो सकते हैं। तो चलिए आइए देखिए इसका प्रूफ। इस थ्योरम को बच्चों मैं मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड द्वारा करूंगा। अब मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड क्या है बच्चों? मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड यानी n इक्वल टू 1 के लिए हम सत्य दिखाएंगे, फिर n इक्वल टू 2 के लिए इसे सत्य दिखा देंगे, और फिर n इक्वल टू के एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए इसे एज्यूम कर लेंगे, और उसके बाद हम n इक्वल टू के प्लस 1 के लिए इसे सत्य दिखाएंगे। और जब इतना कार्य हम कर देंगे तो थ्योरम प्रूफ हो जाएगी। इसके लिए हम दिखाएंगे, इसके लिए हम दिखाएंगे, इसको एज्यूम करेंगे, इसके लिए हम दिखाएंगे, और इसी को कहते हैं मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड। तो आइए देखते हैं इसका प्रूफ। इसका प्रूफ देखिए बच्चों। प्रूफ यहाँ पे लिखेंगे हम, बी शैल प्रूव दिस थ्योरम by mathematical induction मेथड। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें n इक्वल टू 1 के लिए दिखाना चाहते हैं। तो आप देखिए क्या लिखेंगे, फ्रॉम एक्चुअल डिफरेंशिएशन फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ यू बी, इसे फाइंड आउट कीजिए बच्चों। देखिए यहाँ पर इंटर के हिसाब से इसका डिफरेंशिएशन प्रोडक्ट ऑफ फंक्शंस के हिसाब से लिखेंगे तो क्या होगा, ये फर्स्ट फंक्शन यानी इसका डिफरेंशिएशन इनटू वी प्लस यू इनटू सेकेंड का डिफरेंशिएशन। ये आपका आ गया एक्चुअल डिफरेंशिएशन से, फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया यू वी का। अब देखिए थ्योरम से, फ्रॉम द statement of the Leibniz theorem when n is equal to 1, then we have, क्या मिल जाएगा बच्चों यहाँ पर? यहाँ ये स्टेटमेंट है, इसमें रखिए d की पावर 1 u b, यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे 1 लिखेंगे, d की पावर 1 u इंटू वी प्लस 1 c1, और ये हो जाएगा d की पावर 0 u इंटू डी वी। इसके आगे के टर्म सब जीरो हो जाएंगे, ये नहीं रहेंगे, क्योंकि ये आपका 1c2 हो जाएगा। अगर हम यहाँ 1 लिख देंगे तो 1c2 हो जाएगा, और 1c2 की वैल्यू बच्चों क्या हो जाती है? 1c2 की वैल्यू आप देखिए, फैक्टोरियल 1 बाई फैक्टोरियल 2 हो जाएगा, फैक्टोरियल n माइनस आर यानी 2, क्योंकि आपको पता है बच्चों एन सी आर इक्वल टू फैक्टोरियल n अपान फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस आर, ये फार्मूला होता है। इससे अगर इसको निकालेंगे, यानी यहाँ पर अगर हम 1 लिख दें तो 1c2 हो जाएगा, और ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? फैक्टोरियल 1 अपान फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल माइनस, और फैक्टोरियल
2 और फैक्टोरियल ये इनफाइनाइट हो जाएगा इसका मान, और ये इनफाइनाइट है तो ये वैल्यू 0। तो जब आप यहाँ पर n की जगह 1 लिखेंगे बच्चों, तो ये यहाँ तक की तो वैल्यू आएगी, लेकिन ये 1c2 हो जाएगा, इसके बाद 1c3 हो जाएगा। इसका मतलब आगे के सभी टर्म खत्म हो जाएंगे, या यूं कह सकते हैं पहला और आखिरी टर्म लेंगे तो यहाँ पर इतना आएगा। यहाँ पर जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा du इंटू वी, और प्लस इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी बच्चों, और d की पावर 0 1 हो जाएगा, बचेगा यहाँ u। ये आपके पास आ गया d ऑफ u b। देखिए बच्चों, यहाँ पर आपने ये वैल्यू ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन, एक्चुअल डिफरेंशिएशन करके लाए हैं। इसको आप इंटर के हिसाब से इतने की वैल्यू निकाल लें, जो प्रीवियस नॉलेज है आपका। और ये आप देखिए लेबनिज थ्योरम का एप्लीकेशन करके इसकी वैल्यू आपने निकाला हुआ है। ये दोनों वैल्यूज यानी इसका ये मान और इसका ये दोनों समान है। इसका मतलब लेबनिज थ्योरम से निकाली गई वैल्यू और जो हम एक्चुअल डिफरेंशिएशन से लाए हैं, दोनों वैल्यू समान आई हैं। इसका मतलब हो गया कि ये लेबनिज थ्योरम n = 1 के लिए ट्रू है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं वैल्यू ऑफ वैल्यू DUV obtained in first by actual differentiation value du obtained in first by actual differentiation is equal to the value of du obtained in second by using Leibniz theorem. This implies this shows that theorem is true for n = 1। आपने दिखा दिया कि लेबनिज थ्योरम n = 1 के लिए सत्य है। अब 1 = n = 1 के लिए अगर ये सत्य है तो फिर हम ये दिखाएंगे कि ये थ्योरम n = 2 के लिए भी सत्य है। तो इसके लिए क्या करेंगे बच्चों? इसके लिए हम इसको इरेज कर दे रहा हूं। इसके लिए जो पहला यहाँ पर ये पहली वैल्यू है, इसको एक बार फिर मैं डिफरेंशिएट करता हूं। डिफरेंशिएटिंग फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट, इसको आप एक बार डिफरेंशिएट कर दीजिए x के रिस्पेक्ट में, देखिए क्या मिलता है। तो एक बार जब डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका करेंगे तो d² UB, और यहाँ पर बच्चों कर्ली ब्रैकेट बना लीजिए और इसको DUB, इसको आप जो है वहां पे इस तरीके से लिखिए, और प्लस डी डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ U × dV। इसका
एक बार और डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो ये लिख देंगे, सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ यू भी आ जाएगा। इधर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसका भी डिफ्रेंसिएशन होगा, ये लिख दिया हमने। डी का मतलब डिफ्रेंसिएशन डी बाई डी एक्स। फिर इसका भी करेंगे एक बार। तो यहाँ देखिए बच्चों, इसका एक बार करिए आप प्रोडक्ट रूल से। तो डी स्क्वायर, इसका पहले करूंगा मैं, डी स्क्वायर यू इंटू वी प्लस डी यू इंटू डी बी प्लस, बच्चों इसका करिए आप प्रोडक्ट रूल लगाइए, डी यू, पहले इसका करूंगा, इंटू डी वी प्लस यू इंटू डी स्क्वायर वी, प्रोडक्ट रूल लगा दिया। इसका सेकेंड डेरिवेटिव इंटू दिस यानी वी, फिर डी यू इंटू इसका डेरिवेटिव, इस तरीके से आप इसमें प्रोडक्ट रूल लगा दिए, इतना आ गया। इसकी वैल्यू जब आप निकालेंगे तो डी स्क्वायर यू इंटू बी प्लस, ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, 2du db प्लस u d स्क्वायर v, डी स्क्वायर u v। इसको कोई नंबर दे दीजिए आप, नंबर 3 ले लीजिए, थर्ड कर दीजिए इसको। ये जो आप ले आए हैं डी स्क्वायर बी की वैल्यू, ये एक्चुअल डिफरेंशिएशन से आई है। अब हम n की जगह पे इस थ्योरम में 2 रख देंगे और देखेंगे कि वैल्यू क्या आती है। यहां लिखिए, फ्रॉम द स्टेटमेंट ऑफ द थ्योरम when n is equal to 2, देन क्या मिलेगा, इस थ्योरम में n की जगह पे 2 रख दीजिए यहां पर इस स्टेटमेंट में, तो ये आ जाएगा डी स्क्वायर यू बी। और यहां देखिए इस जगह पर भी आप रख देंगे तो ये क्या आ जाएगा, डी स्क्वायर यू इंटू वी प्लस 2c1, यहां पर n की जगह 2 रखेंगे तो 2 माइनस 1 यानी डी यू, और ये डी, यहां पर 2 रखेंगे तो ये 2c2, और यहां पर आ जाएगा d की पावर 0 u और ये डी स्क्वायर बी। इसके आगे वाले टर्म में आज अब लिखेंगे नहीं आप, मत देखिए यहां पर इसके आगे वाले टर्म में आ जाएगा प्लस 3c2, और ये जैसे ही अधिक होगा इस टर्म की वैल्यू 0 हो जाएगी। जब इसको निकाल रहे थे तो हमने ये बात बता दिया था कि आपके पास ये नहीं, इसके बाद ये आएगा क्योंकि ये बढ़ेगा, 2c1 2c2 2c3, जैसे ही ये ज्यादा हो जाएगा इससे, इसकी वैल्यू यानी क्या है, NCM will be equal to 0 when m is greater than n, that is n is less than m। ठीक है, इसलिए जैसे आप यहाँ 2c3 की वैल्यू निकालो तो फैक्टोरियल 2 अपान फैक्टोरियल 3, और यह आ जाएगा आपके पास 2 माइनस 3, क्योंकि NCR इज इक्वल टू फैक्टोरियल n अपान फैक्टोरियल R फैक्टोरियल n माइनस R। यहां पर यही बात है, n की जगह 2, R की जगह 3, इतना लिखोगे तो फैक्टोरियल 2 अपान फैक्टोरियल 3, और ये वैल्यू निगेटिव, और निगेटिव जो वैल्यू होती है फैक्टोरियल की वो होती है इनफाइनाइट। तो बच्चों आप यहाँ पर इनफाइनाइट, तो ये 1
ये आपको अब इनफाइनाइट नीचे है तो पूरी वैल्यू हो जाएगी 0। तो इसके बाद के जितने टर्म इधर लिखे होंगे सब में ये वैल्यू बड़ी होने लगेगी, क्योंकि आप ऊपर तो 2 सब में रहे, नीचे 1 2 3 4 एंड सो। तो जब भी आपके पास यम का मान अधिक हो जाए n से, तो उस एनसीएम का मान वैल्यू हो जाती है 0। तो उस दशा में इसके बाद के कोई टर्म इसमें लिए नहीं जाएंगे। तो आप ध्यान से देखिए बच्चों, तो इसको मैं इरेज कर रहा हूं इतना यहाँ पे, और ये यानी कि आप यहाँ तक के टर्म लेंगे और इसके बाद लेबनीज थ्योरम की स्टेटमेंट के और टर्म यहाँ नहीं लेंगे। अब इसको आप सॉल्व करिए बच्चों, डी स्क्वायर यू आएगा इन टू बी प्लस ये आपके पास 2c1 की वैल्यू 2 हो जाएगी, ये डी यू डी वी हो जाएगा और इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, डी की पावर 01, ये आ जाएगा आपके पास डी स्क्वायर वी। यहां पर देखिए बच्चों, आपको डी स्क्वायर वी की वैल्यू इतनी आ गई। अब यहां पर ध्यान देने वाली बात है कि एक्चुअल डिफरेंशिएशन से इसकी वैल्यू इतनी आई थी, और जब इसको आपने एक बार डिफरेंशिएट कर दिया था तो ये वैल्यू आ गई थी, इतने की वैल्यू एक्चुअल डिफरेंशिएशन से इतनी आ गई थी। अब इसके बाद जब हमने थ्योरम के स्टेटमेंट में n इक्वल टू 2 रख दिया, n इक्वल टू जब हमने 2 रख दिया तो थ्योरम से जो वैल्यू आई इसकी, ये देखिए आप, ये दोनों वैल्यूज यानी ये वैल्यू और ये वैल्यू समान है। इसका मतलब अगर n इक्वल टू 1 के लिए सत्य है तो फिर n इक्वल टू 2 के लिए भी ये सत्य है। तो यहां पर लिखेंगे वैल्यू हियर, वैल्यू obtained in third by actual differentiation अब ये वैल्यू एक्चुअल डिफरेंशिएशन से निकाली गई है, इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ डी स्क्वायर यू बी obtained in 4 by using Leibniz theorem, अब ये वैल्यू जो निकाली गई है, ऑब्टेंड की गई है थर्ड में, यहां पर डी स्क्वायर यू बी लिख लीजिए, डी स्क्वायर यू बी ऑब्टेंड इन 3 by actual differentiation is equal to the value of d square ub obtained in 4 by using Leibniz theorem और ये इक्वल हो गई। तो इसका मतलब हो गया कि ये जो थ्योरम है ये n इक्वल टू 1 के लिए सत्य है। तो यहां लिखेंगे दिस shows that Leibniz theorem is true for n equal to 2 when this is true for n is equal to 1।
इसी तरीके से आप n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 4 आप दिखा सकते हैं। सिमिलरली theorem similarly we can show that Leibniz theorem will be true for n is equal to 3 when this is true for n is equal to 2 and so on। अब आपने देख लिया कि ये थ्योरम n इज इक्वल टू 1 के लिए सत्य है। यहां पर आपने देख लिया, मैंने लिख दिया है। और यहां पर आपने देख लिया कि ये थ्योरम n इज इक्वल टू 2 के लिए सत्य है यहां पर। इसी तरीके अब आप जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, एक्चुअल डिफरेंशिएशन, वहां इक्वल टू 3 रखेंगे तो ये आ जाएगा। अब आपके पास इतना कार्य आपने संपन्न कर लिया कि थ्योरम n इक्वल टू 1 के लिए सत्य दिखा दिया, 2 के लिए सत्य दिखा दिया। अब n इक्वल टू k के लिए आप एज्यूम कर लेंगे और एज्यूम करने के बाद n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए सत्य दिखा देंगे। अब आपके पास इसको लेट करना है, एज्यूम करना, और इतना आपको शो करना है, और फिर इतना लिखने के बाद ये थ्योरम प्रूव हो जाएगी। तो आप अब हमको इरेज करने जा रहे हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम इसको एज्यूम करें और इसको हम दिखाएं। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप लीजिए, मैं इसको इरेज करता हूं। ठीक है बच्चों, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं इसको इरेज कर रहा हूं और देखिए मैं इसको करता हूं। अब मैं यहां इसको सपोज कर लूंगा कि ये थ्योरम जो है n इज इक्वल टू k के लिए, पर्टिकुलर वैल्यू n इक्वल टू k के लिए सत्य है। तो चलिए इसको मिटाता हूं, मैं पूरा इरेज कर देता हूं और इसके बाद हम सपोज कर लेते हैं और फिर इसको सिद्ध करते हैं। आइए, now we assume that theorem is true for a particular value of n is equal to k। तो यहां पर क्या हो जाएगा, इस थ्योरम का स्टेटमेंट से क्या आएगी वैल्यू, n की d की पावर k ऑफ u v इज इक्वल टू, लिखिए इसमें d की पावर k ऑफ u इनटू v kc1 d की पावर k माइनस 1 u और ये dv प्लस kc2 d की पावर k माइनस 2 u d स्क्वायर b। इसके बाद बच्चों यहां पर इसका ध्यान से देखिए, यहां पर हम थोड़ा सा यहां पे लिखते हैं
यहाँ पे आ जाएगा आपके पास के सी आर बी की पावर के माइनस आर यू इंटू डी की पावर आर वी प्लस एंड सो ऑन प्लस यू डी की पावर के ऑफ बी। इसके पहले वाला टर्म यहां लिख दीजिए आप। यहां इसके पहले वाले का मतलब आर की जगह आर माइनस वन, तो के सी आर माइनस वन और यहां डी की पावर के माइनस आर प्लस वन हो जाएगा। जब आर की जगह आर माइनस वन रखेंगे तो ये इंट ऑफ यू, यहां पे आर की जगह आर माइनस वन यानी बी। जब आपने इसमें रख दिया n की जगह पे k, तो ये वैल्यू आपके पास आ गई। इसको आप a मान लीजिए कोई भी, तो यहां पर आप इतना तो आपने सपोज किया है। अब मैं इसका एक्चुअल डिफरेंशिएशन करूंगा, यानी जैसे आप लोअर क्लास में करते हो एक बार इसका डिफरेंशिएशन करूंगा। चलिए करते हैं फिर। डिफरेंशिएटिंग थोड़ा इधर लिखना चाहता हूं। डिफरेंशिएटिंग with respect to x both side b get, इसको एक बार डिफरेंशिएट करो। जब आप इसका डिफरेंशिएशन कर रहे होंगे बच्चों, तो डी ऑफ यहां पर ऐसे एक बार लिख देता हूं इस तरीके से। इसका इतना हो गया बच्चों, यहां पे इज इक्वल टू डी ऑफ इतने का करिए, कर्ली ब्रैकेट कर दीजिए बच्चों और ये इतना आ जाएगा। ऐसे इसको लिख सकते हो। के सी वन इसको बाहर कर दीजिए, यहां पे आप डी ले लीजिए और इसका डी की पावर के माइनस वन ऑफ यू डी भी हो जाएगा। इसका आपने लिख दिया। फिर इसके बाद के सी टू और यहां पर देखिए आप इसका ले लीजिए, यहां पे यहां डी कर्ली ब्रैकेट इतने का करना है हमें। डी की पावर के माइनस टू यू डी स्क्वायर वी, इतना लिख दिया मैंने, प्लस एंड सो ऑन प्लस के सी आर माइनस वन डी ऑफ डी की पावर के माइनस आर प्लस वन ऑफ यू डी आर डी की पावर आर माइनस वन ऑफ वी। फिर आप इसका ले लीजिए, यहां पे आएगा के सी आर डी ऑफ डी की पावर के माइनस आर यू डी की पावर आर वी, इतना आ जाएगा, प्लस डी ऑफ प्लस नहीं, इसमें प्लस करके यहाँ पे प्लस एंड सो ऑन, यहाँ एंड सो ऑन है ना, प्लस डी ऑफ और ये आ जाएगा यू डी की पावर के ऑफ बी। बच्चों ये आया। अब ये कर्ली ब्रैकेट जब खुलेगा, ब्रेक करोगे, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी बच्चों? इसमें डी ऑपरेट होगा तो डी की पावर के प्लस वन ऑफ यू बी इतना आ जाएगा। यहां इसका प्रोडक्ट, तो आपके पास क्या आएगा? इसको इसके अंदर ऑपरेट करूंगा
तो डी की पावर k प्लस 1 ऑफ u, ये इसके साथ इसका डिफ्रेंशिएशन इतना, और इंटू वी प्लस, अब आप इसको ऐसे लिख दीजिए, डी की पावर k ऑफ u इंटू dv, इतना लिख सकते हो आप इसको। फिर प्लस KC1 कर्ली ब्रैकेट के अंदर। अब आपको इसका डिफरेंशिएशन करना होगा, फंक्शन प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन का रूल लगाना होगा। तो फर्स्ट फंक्शन है इसका, ए डी जाएगा तो ऑपरेट इसमें होगा, तो डी की पावर क्या हो जाएगा बच्चों, डी की पावर के, इसके साथ इतने का ऑपरेशन इनटू डी भी आ जाएगा, प्लस इसका क्या होगा बच्चों, डी इसका तो आपके पास k माइनस 1 u, इसका एक बार और करिए, डी स्क्वायर बी आ जाएगा। यहां इतना आ गया, इतने का आपने किया, इतना आया, प्लस अब आप इसका करेंगे तो KC2 तो वैसे ही लिखा रहेगा, कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएशन बाय प्रोडक्ट रूल। तो ये फर्स्ट फंक्शन है, इसको इसमें ऑपरेट करेंगे बच्चों, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे पहले, तो इसमें डी से ऑपरेट होगा, तो डी की पावर माइनस 1 ऑफ यू इंटू डी स्क्वायर वी हो जाएगा, प्लस अब ये ऐसे ही लिखा रहेगा, डी की पावर k माइनस 2, और इसका क्या, इसका ये सेकेंड डेरिवेटिव है, एक बार और करेंगे इसका, तो थर्ड डेरिवेटिव ऑफ डी, इतना आ गया। हमने इसका किया, इतना आया, इतने का किया, इतना आया, इसका किया, ये आया, इतना आपके पास मिला। अब आप इन दोनों का करना है आपको, तो आप क्या करेंगे यहां पर बच्चों, यहां पे प्लस एंड सो ऑन, प्लस एंड सो ऑन, प्लस यहां पर इसका करिए। अब आप क्या है पहले, KCR माइनस 1, इसका करें पहले अब आप, तो प्रोडक्ट रूल यहां भी लगेगा, कर्ली ब्रैकेट के अंदर इसका करेंगे तो हो जाएगा डी की पावर k माइनस आर प्लस 2 ऑफ यू इंटू डी की पावर r माइनस 1 v, प्लस आप इसका करेंगे तो डी की पावर, इसका अब होना है डी की पावर k माइनस आर प्लस 1 इंटू डी की पावर, यहां पर ये एक बार इसका ऑपरेशन ऑपरेट होगा तो डी की पावर r, और ये आ जाएगा v, और ये ब्रैकेट क्लोज। आपने इतने का कर दिया तो इतना आ गया। अब आप यहां पर इसके आगे हम प्लस कर देते हैं, प्लस अब आप इसका करेंगे, क्योंकि हम इसको यहीं पर लिखते हैं, देखिए आप यहां पर इसके साथ यहां पे इसके बाद प्लस हो, तो प्लस आपके पास आएगा, इसका करिए, यहां पे आएगा KCR, ये तो पहले रहेगा, इसका प्रोडक्ट रूल लगाइए आप, इसका तो D की पावर k माइनस आर प्लस 1 ऑफ यू इनटू डी की पावर r ऑफ b, और प्लस डी की पावर k माइनस आर ऑफ यू, और यहां पर एक बार इसका डिफरेंशिएशन और होगा तो डी की पावर r प्लस 1 ऑफ v, इतना आया, और यहां पर फिर प्लस एंड सो ऑन,
यहां पर एक बार इसका करोगे तो आ जाएगा du और d की पावर kv और प्लस u और d की पावर k प्लस 1v। यहां आ गया बच्चे, इतना आ गया। अब इसको रीअरेंज करना है तो d की पावर k प्लस 1 ऑफ uv। ध्यान दीजिए बच्चों, इसको हम लिखेंगे, पहला टर्म हम लिखेंगे यहां पे d की पावर k प्लस 1 ऑफ u इंटू v प्लस। मेरे प्यारे बच्चों, आप इसको और इसको एक साथ कर लो यहां पर, और फिर क्या कॉमन आ जाएगा, यहां से 1 और ये इसका KC1 और ये यहां पे 1 रहेगा तो 1 और प्लस KC1 और ये इतनी क्वांटिटी इसमें से कॉमन, d की पावर k u इंटू dv, ये कॉमन। अब इसके बाद से ये तो अकेला रहा, यहां लिख दिया, इन दोनों को ले लिया, इतना बन गया। अब आप ध्यान दीजिए, इस ब्रैकेट का सेकेंड टर्म इस वाले कर्ली ब्रैकेट के फर्स्ट टर्म से, इसका सेकेंड टर्म इसके फर्स्ट टर्म से, तो क्या हो जाएगा यहां बच्चों, यहां पर जब आप इसका लेंगे, इसका लेंगे तो इसका कोएफिशिएंट KC1 है एक ब्रैकेट के अंदर, KC1 और प्लस इसका KC2 है तो KC2 हो गया। यहां पर d की पावर k माइनस 1 u d स्क्वायर v, यहां तक का बच्चों मैंने कंसीडर कर लिया। अब मैं एंड सो ऑन करूंगा, और अब ध्यान दीजिए बच्चों, ये जो दो ब्रैकेट हैं कर्ली ब्रैकेट, ये और ये, इसमें देखिए हम इसका यहां पर यू लिख लीजिए, या हम इसका और इसका, यानी इस कर्ली ब्रैकेट का लास्ट टर्म और इसके जस्ट बाद वाले का फर्स्ट टर्म एक साथ लेंगे, और ये दोनों देखिए सेम है, केवल इनके कोएफिशिएंट अलग हैं। तो मैं इसको यहां पर लिखता हूं बच्चों, ये हो जाएगा KCR माइनस 1 प्लस KCR, यहां तक आ गया। और इसके बाद इसको आप लिख सकते हो, देखिए इसको d की पावर k माइनस r, देखिए इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, इसको d की पावर k प्लस 1 माइनस r भी लिख सकते हो, इन दोनों, चाहे d की पावर k माइनस r प्लस 1 लिखिए इतने को, यहां दोनों सेम है, और चाहे प्लस को k के साथ कर दीजिए, यहां पर u इंटू d की पावर r इंटू v प्लस एंड सो ऑन। इसका लास्ट टर्म लीजिए बच्चों, ये आएगा आपके पास प्लस u और d की पावर k प्लस 1 ऑफ b, यहां आ गया। अब थोड़ा सा इसको रीअरेंज करना है हमको, तो यहां पर देखिए बच्चों, इसको क्या लिख सकते हो, d की पावर k प्लस 1 ऑफ uv इज इक्वल टू d की पावर k प्लस 1 ऑफ u इंटू v। बच्चों इसकी वैल्यू होती है, आप जानते हो इसका मान, एक फार्मूला है NCR, इस तरीके आप इसको लिख सकते हो, NCR माइनस 1 और ये प्लस NCR इज इक्वल टू N प्लस 1 CR। इस फार्मूले की मदद से बच्चों आप इतने की वैल्यू कितनी लिख सकते हो, 1 प्लस KC1 इज इक्वल टू KC0 प्लस KC1 इज इक्वल टू, यहां देखिए बच्चों ऊपर n दोनों जगह समान है,
और यहाँ पे एक छोटा है, ये इससे ये बड़ा है 1 यूनिट, तो जो बड़ा होता है वही यहाँ लिया गया है, ऊपर वाले में एक जोड़ दिया गया है। यहाँ भी यही करेंगे, यहाँ k में 1 ऐड करके बड़ा वाला, यानी इसकी वैल्यू इतनी लिख सकते हो। तो यहाँ लिख दूंगा मैं k प्लस 1 C1 और d की पावर k ऑफ u इंटू dv। अब आप ध्यान दीजिए बच्चों, इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी, इसकी वैल्यू इसी फार्मूले से, ये 1 है ये 2 है, जो इन दोनों में बड़ा होगा 2, तो यहां पर इसको आप लिख सकते हैं k प्लस 1 C2 और उसके बाद यहां पर d की पावर k माइनस 1 ऑफ u d स्क्वायर v, इतना आ गया, क्योंकि आपको इसकी वैल्यू कितनी आ गई, KC1 प्लस KC2 इक्वल टू k प्लस 1 C2, इसलिए लिख दिया। और ये वैल्यू देखिए अब आप बच्चों, ये आ गया यहां पर प्लस, और ये आ जाएगा k प्लस 1 CR, और ये यहां पर d की पावर k प्लस 1 माइनस r ऑफ u इंटू d की पावर r प्लस यहां पे प्लस u d की पावर k प्लस 1 ऑफ b, इसे नंबर आप b लिख सकते हो। देखिए ये अभी जो वैल्यू लाए हो, ये वैल्यू इसके एक्चुअल डिफरेंशिएशन से आई है, ये आपने सपोज किया था, फिर इसमें इंटर का एक फार्मूला लगा के डिफरेंशिएट कर दिया था 1 टाइम, तो आपके पास ये वैल्यू आई। ये जो वैल्यू आई है बी वाली, ये थ्योरम में हम कोई पुटिंग करके नहीं लाए हैं। अब हम थ्योरम में n इक्वल टू k प्लस 1 पुट करेंगे और देखेंगे कि इतना आता है कि नहीं आता। अगर उसकी वैल्यू भी इतनी ही आती है तो हम ये फिर कह सकते हैं कि थ्योरम n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए भी सत्य है। तो यहां पर देखते हैं कैसे कितना आता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, आप ले लीजिए, फिर मैं इरेज करता हूं। ठीक है, मैं मिटाता हूं इतने को। अब यहां पर लिखता, देखिए आप लिखिए, now putting n is equal to k plus 1 in the statement of the theorem of the, यहां पर लेबनीज थ्योरम वी गेट। अब आप ध्यान दो बच्चों, ये लेबनीज थ्योरम का स्टेटमेंट है, आप देख रहे हैं इसको, यहां जहां जहां यह लिखा है पूरे में आप k प्लस 1 रख दीजिए। तो रखिए बच्चों यहां पर d की पावर k प्लस 1 ub, यहां पर आ जाएगा d की पावर k प्लस 1 u इंटू बी प्लस k प्लस 1 C1। यहां पर d की देखिए, यहां पर n प्लस 1 रखे, n की जगह k प्लस 1, तो 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आ जाएगा, और ये आ जाएगा इंटू dv प्लस k प्लस 1 C2। यहां पर जब आप रखेंगे तो ये आ जाएगा d की पावर k, यहां पर n की जगह k प्लस 1, तो यहां पे माइनस 1 ऑफ u डी स्क्वायर v आ जाएगा, प्लस एंड सो ऑन, प्लस
k+1 CR यहां पे रख रहा हूं, n की जगह k+1, तो ये C। अब इसके बाद d की पावर k+1 -r ऑफ u, और ये आ जाएगा d की पावर r ऑफ u प्लस एंड सो ऑन प्लस u d की पावर k+1 ऑफ b, इसे आप c मान सकते हैं। ध्यान से देखिए बच्चों, ये जो वैल्यू आपने निकाला है, ये इंटर के फार्मूलों का इस्तेमाल करके जब ये स्टेटमेंट सत्य आपने मान लिया था, एज्यूम कर लिया था कि ये थ्योरम n इक्वल टू के एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए सत्य है, तो आपने ये स्टेटमेंट लिख लिया। अब इसमें हम इस थ्योरम का कोई इस्तेमाल नहीं किए, इसको हम एक बार डिफ्रेंशिएट किए लोअर क्लास के फॉर्मूले, जैसे डिफरेंशिएशन एक्चुअल डिफरेंशिएशन करते हो उन नियमों को लगा करके हमने इसको क्या किया, डिफरेंशिएट कर दिया। डिफरेंशिएट करके यहां से लेकर यहां तक हमने कैलकुलेट किया, और एनसीआर और एनसीआर -1 प्लस एनसीआर इज इक्वल टू n+1 CR वाले फार्मूले का भी इस्तेमाल किया, और ये आपको प्राप्त हो गया। यानी ये जो वैल्यू आप निकाल के लाए हो, इसमें लेबनीज थ्योरम का कोई रोल नहीं है। लेकिन जब आप लेबनीज थ्योरम में डायरेक्ट पुटिंग किए हो, तो जो ये वैल्यू आई है, देखिए आप, ये जो वैल्यू आई बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही है। देखिए सभी चीजें आपकी मिल रही हैं, ये इससे मिल रहा, ये टर्म इससे मिल रहा है, और ये जनरल टर्म इससे मिल रहा है। देखिए मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है। देखिए आप, ये लास्ट टर्म इससे, तो इसका मतलब हुआ कि बी और सी क्या सोच करते हैं, बी और सी ये सोच करते हैं कि ये जो थ्योरम है ये n इक्वल टू k+1 के लिए भी सत्य है। तो यहां पर लिखेंगे here b in which, नहीं, here value of d की पावर k+1 ub obtained in capital B, here value of d की पावर k+1 ub obtained in V by actual differentiation is equal to the value of d की पावर k+1 ub obtained in C by using Leibniz theorem। Leibniz theorem, this shows that if theorem is true for n is equal to k, then theorem will be true for n is equal to k+1। Hence by the
मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड थ्योरम will be true for all values of small n, hence proved। मेरे प्यारे बच्चों, ये थ्योरम अब आपको समझ में आ गई होगी और इसमें आपने मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड का यूज किया है और बड़ी आसान है थ्योरम। इस थ्योरम का प्रूफ हमने पूरा का पूरा अच्छे से लिख लिया है। अगर आप इसके पहले जो बोर्ड पे हमने लिखा था उसका स्क्रीनशॉट लिया है और ये जो आपके सामने बोर्ड पे लिखा है इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आप तो ये दोनों पूरा मिला करके जितना अच्छे से अच्छा लिखा जा सकता था मैंने लिख दिया। अब आप किसी भी एग्जाम में, चाहे वो बीएससी हो, बीटेक हो या कोई भी एग्जाम हो, उसमें अगर आपकी लेबनीज थ्योरम पूछी जाती है तो आप सिर्फ इतना लिख देंगे तो पूरे के पूरे मार्क्स आपको मिल जाएंगे। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण थ्योरम है। इसकी मदद से आप प्रोडक्ट ऑफ फंक्शंस का nth डेरिवेटिव फाइंड आउट कर सकते हैं बड़ी आसानी से। और साथ ही साथ yn प्लस 1 yn प्लस 2 एंड सो ऑन वाले जो इक्वालिटी होती है, कुछ रिलेशंस होते हैं, क्वेश्चन होते हैं जिनमें ये संबंध होता है इनका, उनको भी आप बड़ी आसानी से प्रूव कर सकते हैं। और एक और बात, तीसरी बात, इस थ्योरम का एप्लीकेशन करके आप yn0 भी फाइंड आउट करते हैं। तो ये थ्योरम बहुत ही आपके लिए उपयोगी है और मैंने इसका प्रूफ आज करा दिया है। इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके लिए बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताऊंगा। और अगर आप हमारी वीडियोस देख रहे हैं, हमारी क्लास पढ़ रहे हैं मैथ्स बाय आरएल सर, आप से पढ़ रहे हैं तो आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व मिलेगा। ये मेरा कमिटमेंट है। धन्यवाद।